चलिए, तो जब बात हो रही अच्छे कंटेंट की तो आपको एक अच्छी खबर बता दूं। 11 साल पहले की बात है, 2014 में अमेरिका की मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कार्टून छपा था जिसमें मजाक उड़ाया गया था भारत के स्पेस मिशन मंगलयान का। उस वक्त भारत ने दुनिया के सबसे किफायती मंगलयान को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दुनिया को एक नई दिशा दिखाई थी और साबित किया था कि अंतरिक्ष में भारत भी अब वर्ल्ड लीडर बन चुका है। इस कार्टून के 11 साल बाद देखिए आज भारत कहाँ है। ये तस्वीरें चीन के शहर तियानजिन की हैं, जहां एससीओ मीट के दौरान दुनिया की दो महाशक्तियां रूस और चीन भारत को ध्यान से सुन रही हैं। और ये सब होता कौन देख रहा है? तियानजिन से 12,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में बैठा वही अमेरिकी मीडिया जो हर वक्त भारत का मखौल उड़ाता रहता है या हम पर सवाल खड़े करता रहता है। समय बदला है और अब भारत एक बार फिर दुनिया को नई दिशा दे रहा है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहा है जिसकी बुनियाद है सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था। क्या दुनिया की कूटनीति की धुरी अब वॉशिंगटन से हटकर एशिया की तरफ घूम रही है? आज की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों मोर्चों पर एक बड़ा बदलाव सामने है। चीन के तियानजिन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन की एक तस्वीर ने दुनिया की सियासत को हिला दिया और हेडलाइन बदल दी। अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी देते रहे, लेकिन वॉशिंगटन से 12,000 किलोमीटर दूर चीन के तियानजिन से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जरूर परेशान किया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक ही फ्रेम में बातचीत करते, मुस्कुराते और साथ चलते हुए। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि संदेश था कि एशिया अब वैश्विक शक्ति का नया केंद्र बनने जा रहा है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को हुए इस समिट में 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल हुए, लेकिन सबकी नजरें 3 नेताओं पर थी, मोदी, पुतिन और जिनपिंग। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब विश्व पर अमेरिका और यूरोप की पकड़ ढीली पड़ रही है और एशिया की ताकत लगातार बढ़ रही है। 75 सालों से अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है। उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सेना, उसकी डिप्लोमेसी, सब ने दुनिया को कंट्रोल किया। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। भारत, चीन और रूस मिलकर ऐसा ध्रुव तैयार कर रहे हैं जो अमेरिका और यूरोप के प्रभुत्व को चुनौती देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार टैरिफ बढ़ाने की धमकी देते रहे, लेकिन तियानजिन से जो तस्वीरें आई, उन्होंने ट्रंप को भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा, क्योंकि उनकी ब्लैकमेलिंग भारत पर बेअसर साबित हो रही है। अगर आप तीनों देशों की आबादी जोड़ें तो ये दुनिया की कुल जनसंख्या का 40% है। अगर तीनों की इकोनॉमी जोड़ें तो $25 ट्रिलियन से ज्यादा है। और अगर सैन्य शक्ति देखें तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, चीन इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस है और भारत टेक्नोलॉजी और डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में दुनिया की उभरती महाशक्ति। यानी ये गठजोड़ किसी भी पश्चिमी अलायंस से कमजोर नहीं है। इसका इशारा समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया। कोल्ड वॉर की मानसिकता और ब्लॉक पॉलिटिक्स खत्म करनी होगी। ये बयान सीधा संदेश था। अमेरिका का एक तरफा दबदबा खत्म हो चुका है। दरअसल सबसे बड़ी टेंशन अमेरिका को इस बात से है कि डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक नया वित्तीय ढांचा तैयार किया जा रहा है। एससीओ और ब्रिक्स मिलकर वैकल्पिक ट्रेड कॉरिडोर और पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं। इसका मतलब है डॉलर की मोनोपोली पर खतरा। ब्रिक्स देश आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के 40% हिस्सेदार हैं और दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल के वर्षों में ब्रिक्स एक बड़ा आर्थिक संगठन बनकर उभर रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था $20 ट्रिलियन से ज्यादा है। इनकी औसत ग्रोथ रेट दुनिया की औसत से ज्यादा है। यानी आने वाला समय एशियाई ब्लॉक के हाथ में होगा और इन सब के लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है भारत। कैसे, ये भी समझिए। करीब 3 दशक पहले भारत की जीडीपी दुनिया में 16वें स्थान पर थी। आज आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। भारत की जीडीपी $4,187 अरब और जापान की जीडीपी $4,186 अरब है। 2026 में भारत की इकोनॉमी $4,601 अरब होगी। 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। 2028 में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी आने वाले 3 सालों में भारत की छलांग पूरी दुनिया का बैलेंस बदल देगी। सोचिए, एक तरफ चीन जो पहले से ही अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है,
दूसरी तरफ रूस, जो यूरोप और नेटो को लगातार चुनौती दे रहा है, और अब भारत, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की कगार पर है। ये तिकड़ी मिलकर 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पावर ब्लॉक बन सकती है। इसके साथ अमेरिका के परेशान होने की एक वजह और भी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म्स की बात कही है। उन्होंने कहा, इट इज एसेंशियल टू एंड द यूज ऑफ फाइनेंस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ न्यो-कोलोनियलिज्म व्हिच रन्स काउंटर टू द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल मेजॉरिटी। उनका इशारा साफ तौर पर अमेरिका की तरफ था। रूस और चीन एक दूसरे के साथ रूबल और युआन में व्यापार बढ़ा रहे हैं। दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दुनिया को एक नया वित्तीय विकल्प देना चाहती हैं। अगर ये देश अपनी एक साझा मुद्रा बना लेते हैं तो ये डॉलर के प्रभुत्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। यही वजह है कि तियानजिन में 3 वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात से वॉशिंगटन बेचैन है। इसीलिए चीन में बैठक के बीच ही भारत में अमेरिकी दूतावास ने तुरंत एक पोस्ट किया। The partnership between the United States and India continues to reach new heights, a defining relationship of the 21st century. यानी यूएस इंडिया साझेदारी नई ऊंचाइयों को छू रही है और ये रिश्ता 21वीं सदी का सबसे निर्णायक रिश्ता है। ये बयान दरअसल उस डर की गवाही है कि कहीं भारत पूरी तरह से रूस और चीन के पाले में न चला जाए। लेकिन भारत की रणनीति अलग है। इसे अब भारत खुद तय करता है और अपने हितों को ध्यान में रख कर करता है। 21वीं सदी का पावर सेंटर एशिया होगा, लेकिन भारत उसका एंकर होगा। भारत का बैलेंस ही उसे दुनिया का गेम चेंजर बना रहा है। यही है नया वर्ल्ड ऑर्डर। चीन में हुई मुलाकात सिर्फ एक समिट नहीं थी, ये एक संकेत था कि दुनिया का नया नक्शा तैयार हो रहा है। अमेरिका अब अकेला बॉस नहीं है और भारत, जो कभी ग्लोबल पॉलिटिक्स में साइडलाइन था, इस पूरी कहानी का असली इंजन बन चुका है। हालांकि चीन के साथ भी भारत की कई दिक्कतें हैं। उतार चढ़ाव, युद्ध, सीमा विवाद का लंबा इतिहास है, तो भारत को उस फ्रंट पर भी बहुत संभल कर कदम रखने होंगे। अगर भारत ये करने में सफल होता है तो क्या एशिया का ये गठजोड़ अमेरिका को चुनौती देगा? और आपको क्या लगता है कि भारत कब तक 21वीं सदी का असली पावर सेंटर बनेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन चलते चलते आपको बता दूं कि कड़क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और खबरें अनकही हमारे इस नए शो को लेकर आपकी जो भी राय हो, विचार हो, आप चाहें कि कौन सी कहानियां हमें दिखानी चाहिए, किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, ये सब हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। और चलते चलते आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों के कान कच्चे, दिल छोटे, सोच ओछी और जबान कड़वी हो, ऐसे लोगों से हमेशा संभल कर रहना चाहिए।